है, आपने मेरे से सीरियस क्वेश्चन कर लिया। मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ, आप सुनना चाह रहे नहीं चाह रहे मुझे नहीं समझ रहा, मुझे फीडबैक नहीं मिल रही। जी सर। सुन रहे हैं, हम तो सुन रहे जी हैं। सर। ठीक है, अब जी देखिए सर एक सुन जुमला हो गया, ये आप जरा गौर कीजिए। ये सेंटेंस में एक वर्ब है, वो क्या है? प्लेस, खेलता। खेलने का काम कौन करता भाई? जॉन करता। तो जॉन फाइल है, खेलना फियल है, टेनिस मफूल है। ये तीनों भी एक्शन सेंटेंस में मिलेंगे हम। अब एक दूसरा जुमला होता है, जॉन इस दुनिया में किस शक्ल में है? तो हम बोलेंगे जॉन इज अ टेनिस प्लेयर। अब ये जुमले में कौन है भाई? जॉन है। कैरेक्टर कौन है? मेन हीरो कौन है? जॉन है। और जॉन की क्या इत्तला दे रहे हैं हम? इस सतह जमीन पर जॉन मौजूद है एक टेनिस खिलाड़ी की कैफियत में। तो ऐसे दो जुमले किसी भी जुबान के निकलते हैं। कोई भी जुबान आप देखेंगे, कोई स्कूल गया नहीं गया, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई जंगल में रहता, तो भी उन्हें अगर कोई भी जुबान बोलता तो दो टाइप के सेंटेंस बोलता, जॉन की हरकत और जॉन की कैफियत। इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन ऑफ जॉन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ जॉन। इसी तरह से अरबी में भी दो टाइप के ही जुमले हैं। पूरी अरबी का ग्रामर दो ही टाइप के जुमलों पर मुनहसर है। यहां पे प्लेस का मतलब है जिस्मानी हरकत, फियल। तो उर्दू में, अरबी में अगर देखेंगे तो अरबी में भी जो सेंटेंसेस वर्ब से शुरू, कौन से, किससे शुरू होते? फियल से। जैसा मैंने लिखा नसरा, नसरा जैदुल, जैद ने मदद किया हामिदन। तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं एक जुमले से जिसका पहला पार्ट है एक्शन वर्ड। ऐसे जुमलों को अरबी कहती है जुमला फेलिया। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे सेंटेंसेस ऑफ एक्शन। उर्दू में बोले तो इसको बोलेंगे हरकत नुमा जुमला। ऐसा जुमला जो हरकत से शुरू हो रहा है, काम से शुरू। तो ये कुछ समझ में आया होगा आपके। इसको क्या बोलते हैं? जुमला जुमला फेलिया। फेलिया। फेल का मतलब है वर्ब, सेंटेंस शुरू हो रहा है वर्ब से। ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे अरबी में उसे जुमला फेलिया कहते हैं। तो इंग्लिश का सेंटेंस भी देखेंगे तो ये जुमला फेलिया है। और जिस सेंटेंस में आपको काम हरकत नहीं मिल रही है, जो सेंटेंस जैसा मैं यहां लिखूंगा हामिदुन तालिबुन, तो यहां हामिद से जुमला शुरू हुआ। हामिद इस्म है, इस्म से जब भी जुमला शुरू होगा ऐसे जुमले को अरबी कहती है जुमला इस्मिया। तो ये सेंटेंसेस को कहते हैं सेंटेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस। वजूद बता रहा है ये। हामिद का क्या वजूद है? इस दुनिया में हामिद एक तालिब इल्म की तालिब। शक्ल में मौजूद। तो अब हम थोड़ा सा, हाँ आपको, आपके लिए रुकता हूं मैं यहाँ पे। एक दो सवाल कीजिए, आप नहीं समझा तो पूछिए। तो अगले हफ्ते हम इसका बहुत डिटेल पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि वो मोहतरमा ने मुझसे पूछा कि ये जुमला क्यों नहीं हो रहा। तो मैं अभी इसके ऊपर ध्यान दूंगा। ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया क्या होता है?
अरेबिक में जुमला इस्मिया के कुछ प्रिंसिपल रूल्स है, कुछ कवाइद है। उसका कायदा ये है जुमला इस्मिया का कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं। उर्दू में बोले तो दो अज्जा होते हैं, दो पार्ट्स। जैसा मैंने कहा ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, वैसा उसमें भी होते हैं। तो फिलहाल हम देखने लगे हैं जुमला इस्मिया। देखो इसका नाम खुद बता रहा है जुमला इस्मिया। डॉक्टर साहिब आपको दिख रहा है क्या बराबर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुमला नाउन से शुरू होता, रिपीट कीजिए मेरे साथ में। सर पहले कवाइद आप बता रहे थे। वही बता रहा हूं, जो जुमला नाउन से शुरू होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। ओके, तो इसमें जो दो पार्ट होते हैं वो होते हैं दो नाउन्स। पहली चीज कवाइद, पहला कानून चल रहा है नाउन। तो ये जो नाउन होगा जिससे शुरू होता है जुमला, इसको बोलते हैं मुबतदा। मुबतदा का मतलब इब्तदा जिस इस्म से हो रही है उसे मुबतदा कहते हैं। और इसका रूल ये है, मुब्तदा बनने का रूल ये है कि वो हमेशा मारिफा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब मारिफा के रूल्स आप जानते हैं। एक इंडेफिनेट नाउन को अगर हमने एक अल लगा देंगे तो मारिफा हो जाएगा। अल वलुदु मारिफा है। इसी तरह से रखा हुआ नाम प्रॉपर नाउन भी मारिफा है। इसी तरह से ये भी जो है मारिफा है। कौन? प्रोनाउंस। हाजा, जालिका, हुआ, हिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा आपने याद रखे हैं। तो इसमें से कोई भी चीज यहां पर मुब्तदा की शक्ल में आना। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज, बोलिए ऑलमोस्ट ऑलवेज मुब्तदा जो है डेफिनेट होता है, मारिफा होता है। और ऑलमोस्ट ऑलवेज ये जो इसको कहते हैं खबर, ये मुब्तदा और खबर जब दोनों मिलते हैं तो जुमला इस्मिया बनता है। और ऑलमोस्ट ऑलवेज, तकरीबन हमेशा ही खबर नकीरा होती है। लेकिन ये रूल अप्लाई करना है तो इसमें एक सिंगल नाउन, एक ये भी सिंगल नाउन। बहुत लोग डिस्टर्ब, पढ़ने नहीं दे रहे भाई लोग। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, माइक से मजाक करते बैठे। हाँ, तो एक नाउन लिए हमने जो मारिफा है, उसको फॉलो कर रहा है और एक नाउन जो नकीरा है। ये उसूल है जुमला इस्मिया का। तो यहां पे मैं इसका एक सेंटेंस बना रहा हूं। अल वलदो, तो मैंने अल लगा के मारिफा बना दिया और नकीरा लिखा हूं मैं मुश्तहीदुन। तो क्या लिखा मैंने? अल वलदो मुश्तहीदुन, लड़का है मेहनती। तो यहां पे गौर कीजिए, मुब्तदा मारिफा है और खबर नकीरा है। तो ये पढ़ने का तरीका ये है कि इंग्लिश के जैसा अरबी में एम इज आर ये नहीं होते। तो जो डेफिनेट इसम है उसके बाद हमको उर्दू वालों को पढ़ने के लिए यहाँ पे है अपने जेब से डालना पड़ता है। कैसा पढ़ेंगे? लड़का है मेहनती।
तो क्या रूल बताया मैंने, बोलिए। पहला जुज क्या होना चाहिए, मारिफा। मारिफा। मुब्तदा हमेशा दूसरा जुज क्या होना चाहिए, लकी। नकीरा। 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 तो मैं यहां तक ही लिमिट करता हूं और आपके सवाल का जवाब देता हूं। अब यहां पर अपन दूसरा जुमला बनाएंगे। वो लड़के की तरफ हाथ बताएंगे, इशारा करेंगे और बोलेंगे। तो यहां पे लड़के की तरफ हमने इशारा करे और कहा हाजा वलदुन। तो हाजा ये मारिफा है और ये नकीरा है। ऐसा करने से होगा ये कि यहां पर हमको है डालना पड़ेगा उर्दू में। बोलो, ये है कोई एक लड़का। तो ये है नकीरा। क्या है, नकीरा। ये है मारिफा। तो सबसे बुनियादी रूल है जुमला इसमें बनाने का। पहला पार्ट मारिफा होगा, दूसरा पार्ट नकीरा होगा। अब देखिए मैं जुमला क्या बनाने लगा हूं, आप देखिए। मैं ये दोनों को मिलाकर यहां पे मुब्तदा में डाल रहा हूं। मैं बता रहा हूं ये लड़का। अब मुझे बताइए, ये लड़का जुमला है क्या? नहीं है। नहीं तो सर। हमको ये लड़का बनाने के लिए अभी वो भाई साहब ने जो पूछे थे, एग्जैक्टली मुरक्कबे इशारे बनाकर इसमें मैं ये फ्रेज डाल रहा हूं। हाजल वलदु, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मुब्तदा। और यहां लिख रहा हूं मैं। अब जरा देखिए, ये लड़का बता रहे हम कौन है उन्हें, स्टूडेंट। और अ स्टूडेंट बता रहे हैं, नकीरा है। तो ये दोनों मिलकर इससे इसको ज्वाइंट कर दिए हमने और एक कंपाउंड बना दिए हमने। तो यहां पर है पैदा हुआ, ये लड़का है एक तालिब इल्म। तो ये बन गई अपनी फ्रेज, और ये फ्रेज का इस्तेमाल करके ये जुमला बन गया। तो बाजी समझ में आया क्या आपको? हाजा वलदुन जुमला है, हाजल वलदु फ्रेज है। मुरक्कब है जी, समझा। मैं और एक दो जुमले लिखना, आप मुझे बताएंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे। सर इंग्लिश में भी बताइए एग्जाम्पल। हाँ बेटा, जरूर 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 जरूर। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा बताते जाओ। मैं 2 3 4 5 लैंग्वेज जानता हूं। हमको बताना है, हमको बताना है दिस। उल्टा लिख रहा मैं, अरबी के स्टाइल में लिख रहा हूं। इधर से पढ़ो, राइट टू लेफ्ट आओ। दिस इज अ बुक बताना है। ठीक है, पहले लिखेंगे अपन, रुको रुको, द बुक पहले बनाएंगे। द बुक इज न्यू बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, द बुक इज न्यू। चलो पहले ये ले लेंगे। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा बच्चों, बोलो? 2 रॉ मटेरियल। किताबू। अल किताबु जदीद। हाँ, आराम से जो बिल्कुल नहीं जानते उनको पढ़ने का मौका दी। ये और ऐसे 2 टर्म्स आ रहे, 2 मैथमेटिकल टर्म्स आ रहे। और ये तो अरबी में है ही नहीं। ठीक है, ये इज एमिजार नहीं है। तो यहां पे डेफिनेट किताब बनेंगे अपन के लिए। अल, मेरे साथ धीरे धीरे चलो। अल किताबु, ये हो गया। यहां पे क्या करें अपन ने, जदीद। जदीदुन। तो देखिए 2 डब्बे लिए हमने। एक डब्बे में डेफिनेट इसम डाले, दूसरे डब्बे में इंडेफिनेट इसम डाले। तो यहां पर हमको ट्रांसलेशन में करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी। यहां पे हमको क्या लाना पड़ेगा, द बुक करस्पॉन्ड्स टू दिस, न्यू करस्पॉन्ड्स टू दिस। तो दिस इज अ सेंटेंस। अल किताबु जदीदुन का मतलब है किताब है नहीं। अब हमको सामने वालों ने पूछे
कौन सी किताब है नहीं? किताब है नहीं से तो बात बन नहीं रही, तो मैंने कहा हाथ में लेके ये विदेशी। किताब, ये हिदाया किताब है नहीं। ओके, तो मुझे बताना है यहाँ पे, तो अपने को ये किताब बनाना है। इंग्लिश में बनाओ, दिस दिस इज अबाउट। दिस बुक, अच्छा दिस। दिस बुक। और दूसरा पार्ट क्या करना है अपने को? न्यू डालना है। अब ये दो टुकड़े बना रहे, अब तक का वन वर्ड से बनाए थे, अब अपन टू वर्ड से बना रहे, दिस बुक। तो दिस के लिए क्या आएगा? हाजा हाजा। और बुक के लिए क्या आएगा? किताब। अल किताब। अल किताब। अगर आप किताब डालते तो फिर यही सेंटेंस पैदा हो जाए। देखिए मैं निकाल दिया, हाजा किताबुन, हाजा के साथ किताब, ये है किताब बन गई। हमको ये किताब बनाना है तो उसको अल लगाना पड़ेगा और किताबू करना पड़ेगा। तो ये हो गया हाजा, हाजल किताब, ये इसके बराबर हो गया। ये एक फ्रेज है, दिस बुक कोई सेंटेंस नहीं है ना। अब यहां पर अपने को जो है न्यू की जगह क्या लगाना पड़ेंगे? जदीद। जदीदुन। तो ये दो डब्बे बन गए। रूल क्या है हमारा? ये पार्ट हमारा डेफिनेट होना, ये इनडेफिनेट होना। चलो है लगा दो, पढ़ो। ये किताब है नहीं। इंग्लिश में भी यहाँ पे इस डालो, दिस बुक इज न्यू। चलिए समझ में आ गया आपके? जी आ गया, शुक्रिया एक जज़ाकिल्लाह एक खैरन कंफ्यूजन कसीरा। है उस्ताद जी। दिस इज बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। ऊपर वाले में जो आपने बताया था अल किताबु जदीदुन, तो इसमें मुब्तदा जो है अल किताबु नकी मारिफा नहीं है ना उसमें? ये अल है ना बेटे, अल से किताब, अल से क्या बन गया? मारिफा बन गया। जी जी सॉरी। अल है ना, अल, अल इज इक्वल टू द। सॉरी। यस ओके, यस। नहीं आप बहुत पूछिए दो, क्योंकि ये बहुत ही, ये टाइप के सेंटेंस कुरान में पूरे वर्ष के 40% आते हैं। हाँ, क्योंकि आज लोग कम है और कल जो है अरफा है, इसलिए हम लोग, आज मेरा पढ़ाना, ये पढ़ाना नहीं है ऑफिशियल, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये फिर से जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा सलीके से पढ़ाऊंगा मैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। अब इसी तरह से आप अगर कुरान खोलिए, कल कुरान शरीफ खोलने के बाद में सूरतुल बकरा खोलिए और वहां पे देखिए, वहां लिखा है क्या है? जालिका प्लस अल, किताब। हाँ जालिकल किताबु, ये सेंटेंस नहीं है। इंग्लिश में क्या होगा? दैट बुक होगा। अगर मैं इसमें से अल निकाल दूं तो ये किताबुन हो जाएगा और ये बनेगा दैट इज अ बुक। जैसे ही मैंने इसमें अल इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये भी मारिफा हो गया, ये भी मारिफा हो गया। हमारा रूल है ये मारिफा हो, ये नकीरा हो तो सेंटेंस बनता है। अब ये सेंटेंस हो गए। अब इसको अगर दोनों मारिफा कर देंगे तो ये जालिकल किताबु हो जाएगा। मारिफा प्लस मारिफा इज अ फ्रेज, और मारिफा प्लस नकीरा इस जुमला इस्मिया। इतना ही मैथमेटिक्स याद रखो, मारिफा का पीछा नकीरा करेगी तो जुमला इस्मिया पैदा होता है, मारिफा से मारिफा हाथ मिलाया तो फ्रेज बन जाती। अब फीमेल के लिए ले लीजिए, आपके पास में आपकी बहन या कोई भी कोई बच्ची बैठी है, बोलो ये है कोई लड़की, बोलो हाज़िही बिंतुन। बिंतुन बोले तो कोई लड़की। मारिफा से नकीरा मिलने से जुमला पैदा हुआ। अब जुमला नहीं रखना है, हमको फ्रेज करना है। हाज़िहिल बिंतु,
मतलब है Every दिस little. गर्ल। अब दिस Okay. गर्ल तो जुमला नहीं है। Hmm. आप समझ में आया? Nakirana. Ogalana. तो मैं फाइनल वर्जन लिख रहा हूं आपके इस पूरे सवाल का। तो यहां पे अगर मैंने लिखा दिस बॉय, ये कोई अंग्रेजी में जुमला नहीं है, अधूरा है, इसके मायने भी अधूरे हैं। सामने वाला बोलेगा ये लड़का, बोले तो आगे बोलो भाई इसके बारे में, तो हमको आगे बोलने को कुछ भी नहीं है। तो अरबी में बना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाजा हो जाएगा। और साथ में डेफिनेट करना पड़ेगा हमको Yoladu. अल, और लड़का बोलने के लिए Waladu. अल वलदू हो जाएगा। देखिए अल ने क्या करा, द कर दिया। दिस इंग्लिश में अगर इसको सही ट्रांसलेट करना तो क्या बनेगा, दिस द बॉय। देखो ये क्या होगा, दिस और ये द बॉय, Is ये लगता फ्रेज हो गई। अब हमको जुमला बनाना है और हमको बनाना है दिस इज अ बॉय बनाना है। ये जुमला है, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये Nakira हो बना। जाएगा हाजा, और यहाँ पे हो जाएगा वलदुन। तो ये हाजा डेफिनेट हो गया, ये इनडेफिनेट हो गया। ये डेफिनेट का पीछा इनडेफिनेट कर रहा है, तो यहाँ है पैदा हो जाएगा, इंग्लिश में इज आ जाएगा। ये है एक लड़का। तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूं। अगला कोई सवाल है तो बताइए। हाँ, इसके मुताल्लिक भी कुछ पूछना है तो पूछिए। अभी आपने मैं कहा सुन था रहा हूं, आप बोलिए। मारिफा मारिफा फ्रेज बनाएगा, जी बेटा जी, करेक्ट। नकीरा मारिफा जुमला बनाएगा। मारिफा नकीरा, बोलो मारिफा का पीछा नकीरा करना, बोलो। मारिफा का क्या? मारिफा के बाद देखो अपन सही बोलेंगे, मुब्तदा मारिफा हो, खबर नकीरा हो, बोलिए। मुब्तदा मारिफा हो, और खबर नकीरा हो, और खबर नकीरा हो, उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। हम आज जुमला इस्मिया नहीं पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया गया क्योंकि वो मोहतरमा पूछे। इसको आप सब्र रखिए, एक हफ्ता आप तंग आय तक का पढ़ाऊंगा मैं। इसके 4 लेवल है, 4 लेवल, 4 हफ्ते लगने वाले इसको पूरा पढ़ने के लिए। 4 वीक्स, यानी कि हर हफ्ते में 2 दिन आपको जुमला इस्मिया पढ़ना है, तबीयत से पढ़ना है। क्यों? तो इसका इस्तेमाल कुरान में तकरीबन 40% है। अब जो हम पढ़ लिए हैं उसके मुतालिक पूछिए। आप जो आपने कहा था कि किसी को दमायर में कुछ परेशानी है, तो दमायर हमारे पास में कुल मिलाकर 2 किस्म के हैं। पहली किस्म कौन सी है दमायर की? इंडिपेंडेंट आने वाले दमायर यानी प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस को हमने नाम दिए थे मुनफसिल दमायर। फसिल का मतलब फासले पे आने। और हमने काफी प्रैक्टिस की थी इसकी। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमाने, हुम मुस्लिमूना। हाँ बोलिए। मैंने दमायर का एराबी हालत कहा था कि वो क्लास में करेंगे। हाँ बोलिए, ठीक है। हाफिज साहब दमारी हालत दे लीजिए। वो मैंने हाफिज जी से कहा था कि दमायर के एराब सीखी। देखिए मैं आपको पहले इसका प्रीफेस यानी कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूं कि जो दमायर मुनफसिल है वो रफा हालत पे है। सेकंड नंबर के दमायर हमने पढ़ाए थे
कि कोई इस्म के साथ आए। किताब प्लस हो, किताबु हो, वो दमायर है हमारे जर्री हालत के अंदर। और ऐसे दमायर जो फियल के साथ में आते हैं उसको हमने कहा था नस्बी हालत में। हम पढ़े थे ये पूरा, देखिए बोर्ड पे देखिए। तो पहला क्या दिख रहा आपको? हुआ दिख रहा। जी। तो डॉक्टर साहिबा बताइए मुझे, हुआ के मायने क्या है? वो एक मुज़क्कर, बोलिए। एक मुज़क्कर। एक गायब मुज़क्कर जो इंग्लिश के ही के बराबर है, ही। जी। उसके नीचे ही लिख। अब ये दूसरा जो दिख रहा है ये हालत जर में, उसके ऊपर लिख दीजिए मजरूर। तो ये हु के क्या मायने हैं डॉक्टर साहिबा बताइए आप? हिज। हाँ, उसका, हिज। ये तो ये मिल्कियत और मालिक और मिल्कियत का रिश्ता आ रहा है। इंग्लिश में, इंटरनेशनल इंग्लिश में इसे जेनेटिव केस कहते हैं। पहले को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, सेकंड को कहते हैं जेनेटिव केस। अच्छा, थर्ड के मायने बताइए आप क्या है? हु आ रहा है तो दूर करो करो। हिज ही आएगा ना शायद। नहीं जी, हिम आएगा ना। ही का मतलब है वो एक, हिज का मतलब है उसका। कोई एक्शन थर्ड पर्सन पे होगा तो हिम। आप उर्दू में बोलिए, आई गेव हिम ट्रीटमेंट। मैंने दिया उसे इलाज। आई गेव हिम अ बुक। मैंने दिया उसे बुक। हाँ, तो वो जो आ रहा है तीसरा, उर्दू में लिखिए आप। ही का मतलब वो, मुज़क्कर, एक मुज़क्कर। हिस का मतलब है उसका, और हिम का मतलब है उसे। अब तीनों के एक एक जुमला लिखिए। अब देखिए हुआ का, देखिए हुआ मुस्लिमुन। अब देखिए ये जुमले इस्मिया है। अभी आपको जो सीखे ना, हुआ मारिफा है, मुस्लिमुन नकीरा है, तो उसके दोनों के दरमियान में है पैदा होगा। मारिफा का पीछा नकीरा आ रहा है तो वो है एक मुसलमान। तो हुआ का इस्तेमाल देखेंगे आप सबने, मुझे जरा बोलते जाइए, फीडबैक दे, समझा तो हाँ कहते। ठीक है, तो हुआ का इस्तेमाल हमने देखे और समझ गए। क्योंकि हुआ जो है सब्जेक्ट बन रहा है तो रफा हालत में है, वो हालत रफा है। अच्छा, दूसरा जुमला देखिए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। किताबु हो, उसकी किताब। इस पे हमने एक पैराग्राफ करे थे, हाजा बैती वगैरह करे थे ना, आपने बहुत मेहनत करे थे इस पे। तो बोलो उसकी किताब। अब ये इस्म के साथ, इस्म के कंधे पे बैठकर आ रहा है। इस्म कौन है? किताब। किताब के शोल्डर पे बैठ के कौन आ रहा है? हो। और उन्हें बोल रहा है उसकी किताब, उसकी किसी की, हामिद की किताब। यानी कि हामिद मालिक है, किताब मिल्कियत है। तो इस तरह से अगर मैं हु निकाल दूंगा तो वहां पे हामिद दिन आ जाएगा। क्या आएगा? आप अल्लाह के लिए ये जो बदतमीज लोग हैं उनको बोलिए कि माइक बंद कर दी। मुझे नफरत हो रही है लोगों से। कुरान पढ़ते वक्त उसका एहतराम नहीं करते, ये मुसलमान कैसे होते जी? हाँ, किताब हामिदिन का मतलब है हामिद की किताब। हामिद जो है अभी जर्री हालत में है। अब हामिद की जगह पे जो प्रोनाउन आएगा
वो भी जर्री हालत में आएगा। आप जानते हैं पूरे प्रोनाउन मबनी होते हैं, उनकी शक्लें नहीं तब्दील होती, इसलिए हु जो है जर्री हालत में है, मजरूर है। समझ में आया आप सबको? जी सर। चलिए अब तीसरा देखिए, हम लिखेंगे दरबा, दरबा ज़ैदुन हामिदन। अब मुझे बताइए, इसमें काम करने वाला एक्शन वर्ब है दरबा, 3 ज़बर है, तो इसका फाइल हामिदुन है जो रफा हालत में है, सॉरी ज़ैदुन है जो रफा हालत में है, और जो मार खाया वो हामिद है। तो अगर हमें इसका जुमला बनाना है, हामिद को ड्रॉप कर देंगे हम और लिखेंगे दरबाहु। ज़राबहु ज़ैदुन। अच्छा, ज़ैदुन लिखना है पीछे तो लिख सकते हैं आप, पीछे ज़ैदुन लिखना है तो लिख सकते हैं, उसने मारा दरबाहु ज़ैदुन। तो यहाँ पे अगर आप इसका एक्सरे करेंगे तो आपको मिलेगा ज़ैदुन के ऊपर पेश, ज़रबा पे 3 ज़बर, तो आप पढ़ेंगे ज़ैद ने मारा उससे, उसे, उसको। तो ये मार खाने वाले हामिद की जगह उसे या उसको आया है, इसे कहेंगे नस्बी। जो तूने मार खाया तो ज़ैद, तूने आ गया नस्बी हालत में। भले ही उसके चेहरे पर शिकन नहीं आ रही, भले ही उसके चेहरे पे जबर नहीं दिख रहा, क्योंकि वो मबनी इसम है, उन्हें पैदाइशी तरीके से चेहरे बनाता नहीं, ये मंसूब हो गया। तो अब इनके पूरों की लिस्ट बनाए थे हमने, तो डॉक्टर साहिबा हमारे पास मुनफसिल दमायर की लिस्ट थी, हुआ, हुमा, हम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये पूरे के पूरे रफा हालत वाले हैं। अच्छा, फिर हमारे जर्री हालत वाले कौन है? हु, हुमा, हम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ईना। याद करो, हमने पैराग्राफ पढ़े थे, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। ये पूरे के पूरे इस्म के साथ जुड़ के आ रहे, इसलिए ये जर्री हालत में है। इसी तरह से मैंने आपको करके बताया था, खलक़हु, उसने पैदा किया उसे, खलक़हुमा, उसने पैदा किया उन दोनों को, खलक़हुम, उसने पैदा किया उन तमाम मर्दों को, खलक़हा, उसने पैदा किया एक मुअन्नस को, खलक़हुमा, उसने पैदा किया 2 मुअन्नसों को, खलक़हुन्ना, उसने पैदा किया तमाम मुअन्नसों को, खलक़का, उसने पैदा किया तुझको ऐ मर्द, खलक़कुमा, उसने पैदा किया तुम 2 मर्दों को, खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम सब मर्दों को, खलक़की, उसने पैदा किया तुझे एक औरत को, खलक़कुन्ना, उसने पैदा किया तुम सब औरतों को, खलक़नी, उसने पैदा किया मुझको, खलक़ना, उसने पैदा किया हम सबको। ये हो गए मंसूब हालत। तो यही हालतें हैं, आप सब पढ़ चुके हैं ये। तो यहां लिखे देखिए आपके सामने,
हाँ, अब बोर्ड पे देखिए और अब भी आपके सवाल कीजिए। ये मत समझना कि आपके सवालों से मैं चिढ़ा, नहीं, आप 1000 सवाल कीजिए, कोई मुश्किल। हेलो, ये अब बात मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। सर हम ये पूछ रहे हैं कि जी ये सर। जो है हुआ होमा होम की जो जमीन है ये किस तरह इस्तेमाल होगी? मैंने डिंग उसका मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, माफी चाहता हूँ। सर इसका हुआ होमा होम का जो तो ये है टेबल ये वाला या होमा होना अंतम अंतुम अंतुम जमायरे मुत्तसिल जो है तो ये किस तरह से ये इस्तेमाल होगी? मुनफसिल है, ये मुनफसिल है, ये अकेले आते हैं, अच्छा ये हाँ खुद अकेले के आते सॉरी बलबूते पे आते हैं, जमायरे दूसरे से डिस्टेंस पे आते हैं। तो देखिए, आप, मैं हाँ जुमले तो बनाता हूँ, आप कुछ नोटिस कीजिए। हाँ उसकी जुमले बताइए मैं सर किस बता तरह रहा हूं, बनेगा? वो है एक मुसलमान, तो मैं बोलूंगा हुआ मुस्लिमुन। वो फिर बोल रहा मैं, दो गायब मर्द है मुसलमान, हुमा मुस्लिमान। फिर मैं कह रहा हूं तमाम गायब मर्द मुसलमान है, तो हुम मुस्लिमूना। फिर एक औरत मुसलमानी है, मुस्लिमतुन, तीसरी मतुन या मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमताने, हुन्ना मुस्लिमात। तो इस तरह से आप तमाम चीजें बनाएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होने वालों को कहते हैं मुनफसिल दमायर, सेपरेट प्रोनाउंस। कुछ समझ में आया बाजी? जी सर क्लियर क्लियर जी वेरी सर। गुड। कुछ पूछिए। देखिए, जो सवाल पूछते हैं ना, उनको इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, इसलिए वो सवाल पूछते हैं, और यू आर मोस्ट वेलकम। सर ये हुआ मुस्ततिल जमायर है और ये मुनफसिल जमायर है। नहीं बेटे, हुआ मुनफसिल है। मुस्ततिर का आप कहां से निकाले? अभी अभी मुस्ततिर की तरफ मत जाओ। जब हम पहले माजी शुरू करेंगे, जब आपको मुस्ततिर वगैरह अच्छी तरह समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये दोनों भी मुनफसिल, सुन ये बेटा, दो सुन, हाँ सुन ले। काली हुआ हुमा हम, ये मुनफसिल। अच्छा, ये मुनफसिल को इंग्लिश में बोला क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन। क्या बोलते हैं? अकेले। इनको किसी की मदद नहीं है। वो एक 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 टीवी पे प्रोग्राम आता, देखो, मस्करा शर्मा का। कौन है वो? कौन सा शर्मा है वो? रोहित शर्मा क्या, पता नहीं। कपिल शर्मा। उन्हें अकेला कपिल शर्मा प्रोग्राम शो। कंडक्ट करता, 60 मिनट हंसाता लोग, तो स्टैंड अलोन कॉमेडी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन, यानी अकेले के बलबूते पर। आया क्या समझ में? जी सर। अब दूसरा जो दिख रहा ब्लू में, इसको कहते हैं मुत्तसिल। मुत्तसिल के इंग्लिश में मीनिंग है अटैच्ड। अटैच का मतलब है किसी से जुड़कर आना। अब ये जुड़कर आते हैं, पहला फॉर्म है इनका, नाउन के शोल्डर पे बैठ के आते हैं। किताबो हो, किताब के साथ हु लटक कर आ गया, उसकी किताब। तो ये हु जो है, नाउन किताब को जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मुत्तसिल कहे। अब इसके बाद का भी जो आता है वो वर्ब के गोद में बैठ के आता है। जैसा मैंने कहा, खलका हो, खलका का मतलब उसने पैदा किया, हु बोले तो उसे, उसने पैदा किया उसे। अब अपन बोलेंगे उसने पैदा किया तुझे। अब तुम एक लड़की हो तो कैसा बोलूंगा? खलका की, उसने पैदा किया तेरे को, तुझको, तुझे। तो ये आ रहा है वर्ब के गोद में बैठ के। तो मैंने बड़ी भोंदी जबान में बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट जो है अकेले आते हैं, ब्लू में जो है नाउन के शोल्डर पे बैठ के आते हैं, और ये ब्लू वाले थोड़ा चेंज हो जाते हैं, खाली ई की जगह नी बनता है, तो वो वर्ब की गोद में बैठ के आते हैं। तो आप किसी को, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे, तो आप ऐसा कहिए, अरबी के दमायर 3 तरीके से आते हैं। एक, अकेले खुद के बलबूते पर आते हैं। नंबर 2, नाउन के खांधे पे बैठकर आते हैं।
जो जर्री हालत में होते हैं। नंबर 3, वर्ब के गोद में बैठ कर आते हैं, वो नस्बी होते हैं। हो गया खत्म। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए क्या बोला मैंने, जरा बताइए, मेरे को रिपीट करके बोलिए। मुनफसिल किसे इंडिपेंडेंट कहेंगे भाई, सब समझाओ, कोई तो भी एक तमायर शब्द। तमायर अकेले आते हैं मुनफसिल, हाँ, फासले पे रहते हैं, फासले पे रहते हैं। वहां लिखा देखो, हुआ मुस्लिम, फासले पे है। हुआ पे, हुआ किसी से जुड़ा क्या? नहीं। मुस्तसिल अब बोलो बेटा, मुस्तसिल नाउन बोलो। जमायर ये नाउन के कंधे पर बैठ के आते हैं, जर्री हालत में होते हैं। वर्ब के गोद में बैठ के शाबाश, आते हैं, नस्ब में आते हैं। शाबाश। मेक इट स्टूपिडली सिंपल। इतना सिंपल कर देना कि प्राइमरी स्कूल का बच्चे को समझ में आए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे बेटे मेरे से, कुछ वो बच्चे कोई, हाँ, वो बोलो बेटे, मैं सुन रहा हूँ ये बात। जी सर हमारे समझ में आ गया। ये मुस्तसिल जमायरी हमारे समझ में नहीं आ रहे थे। तो बच्चा समझा। बोल बोल, एक बार मेरे साथ बोल। नाउन के खांदे पे बैठ के आते, ना उनके खाने पर खाने बैठकर में आते हैं। और वर्ब दूसरे के वर्ब के वर्ब की गोद में बैठ गोद के में आते। बैठ के आते। तो मैं दोनों का एग्जाम्पल लिखता हूँ। खांदे पे अकेले बैठने वाले आते। लिखो बोला। हाँ, किताबों का, खाना मतलब नाउन। किताबों का। किताब ये नाउन है, ये का बैठ गया उसके खांदे पे, तो बोलेंगे तेरी किताब। अल्लाह। अभी देखो, वर्ब के गोद में लाएंगे अपन। हाँ, जराबानी। 3 जबर का मतलब क्या है? उसने मारा। किसको मारा? मुझको मारा जी। मुझे 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 उसने मारा मुझे। ये जो सीधा है, हाँ, इसका जो पीछे छुपा हुआ है वो हुआ है। हाँ, वो मुस्ततिर रहता है। इसको बोलते हैं मुस्ततिर। अभी अभी बोलो इसको तुम। हम याद रखेंगे। हाँ, वो एडवांस में चले गए। हाँ बेटे, सबको समझ में आया क्या? आज का अगर आपको जुमले इस्मिया का कुछ हिस्सा समझ में आ गया, और अगर दमायर समझ में आ गए, और अगर आपको मुरक्काबात समझ में आ गए, तो इंशाअल्लाह आप जीत गए। क्योंकि अब आगे के सबकों में इतना आसान होने वाला है आपको इंशाअल्लाह। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूं, और 15 मिनट आधा घंटा मैं आपके साथ में हूं। आप उसको तो क्या स्कैनिंग करो, सिटी स्कैनिंग करो, उसके बारीक चक्तियां करो, और ढूंढ के लाओ उसको, क्या है क्या नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं बोलना उसको। एक खाली मैं जो अभी समझी उस्ताद जी, मैं पूछती हूँ, मतलब मुनफसिल जो है वो हमेशा मारिफा रहेंगे, और नाउन के कंधे पर बैठा जर्री हालत में रहेगा, और वर्ब की गोद में बैठा मारिफा नहीं बेटे, एक सेकंड डॉक्टर साहब रुको। जी, मुस्ततिर, ये जो मुनफसिल जो है ना, वो रफा हालत। रफा का मतलब क्या है? सब्जेक्ट केस, बोलो। सब्जेक्ट रफा के का हालत मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट केस। हाँ, अच्छा। ये जो अपन बोल रहे हैं जर्री हालत में बोल रहे हैं ना, अपनी इंग्लिश की किताब में लिखा है पॉजेसिव केस, जेनेटिव केस। हिज बुक, हर बुक, माई बुक, ये सब जेनेटिव केस है या पॉजेसिव केस है, जिसको आप जर्री बोलेंगे। और जो हम ऑब्जेक्ट केस में लगते, ऑब्जेक्ट बनने वाले, अब हामिद ऑब्जेक्ट बन गया, खालिद ने मारा हामिद को, तो हामिद ऑब्जेक्ट है। हामिद की जगह हम क्या डालेंगे? हिम। आया समझ में डॉक्टर साहब? थर्ड पर्सन। थर्ड नस्बी पर्सन, हालत होगा ना। नस्बी हालत, यस। आप मुझे और 50 बार भी पूछे तो मुझे कोई बुराई लगे, क्यों मालूम क्या? दिस इज द सोल ऑफ अरेबिक। ये अरबी की रूह है। ये नहीं आया तो अरबी आतिश नहीं। वो कुदरती तरीके से, कल ईद है इसलिए अपने पास फ्री टाइम है, हमने पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। फुल 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 ब्लास्ट। एक चीज और पूछना था, ये रफा जब है मतलब मरफू रफा कभी यूज करेंगे? कभी हमने बोला नसब मंसूब। मरफू का मतलब बेटे डेफिनेट, सॉरी, रफा और मरफू एक ही वर्ड है। हाँ, मरफू इज द नेम ऑफ द स्टेट, बोलो। मरफू इज द नेम ऑफ स्टेट। and it is existing as rafa,
अब आप जो है डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, बट इन द क्लिनिक यू आर ए गायनेकोलॉजिस्ट। ओके ओके या समझ में आ गया ना? जी जी तो जी मेन हेडिंग इज अ डॉक्टर एंड सब हेडिंग इज अ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जी जी ओके, स्पेशलाइजेशन। तो एक्चुअली उसका मेन नाम क्या है मालूम? क्या प्रोफेशन नाम, जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं ना, उसको मरफू कहते हैं, और उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? रफा। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं आपको। जी दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर वन एंड द ओनली वन। आप रफा बोलने के बजाय मरफू बोले चलेगा। ओके जी क्लियर बेटा? जज़ाकुमुल्लाह। और आप मेरे से बहुत फ्री रहकर, एकदम फ्री रहकर, आप वालिद से जैसा पूछते हैं उतने मरतबा पूछो मेरे से। ये अभी आज ये डिंग वाला क्लैरिटी आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत गड़बड़ की थी होमवर्क। कोई मुश्किल नहीं। देखो जब भी आप देखना, भाई आप तो यार इतने बड़े कंसेप्ट सीखे हैं मेडिकल के, जब भी कॉम्प्लिकेट होता है इश्यू तो बहुत सिंपल होने वाला है, सोच लेना। जी अगला कदम बहुत इजी रहता है उसमें। ठीक है? अच्छा, मेरा खुद का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, मुझे पता है ना कॉम्प्लिकेशंस। समझे कि नहीं डॉक्टर साहिबा? जी जी जज़ाकुमुल्लाह खैर उस्ताद जी, समझ में आई आया। डील इन फार्माकोलॉजी। ओके तो कैसा है, आप जितने भी चीजों को कंसेप्चुअल सिखाओ बोले मैं बताऊंगा। और मेरे साथ में हमारे हाफिज साहब है जो एमए अरेबिक है, आपको दो टॉप क्लास के लोग पढ़ा रहे अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह माफ करे, गुरूर नहीं है, लेकिन हमको बहुत फख्र है कि हमको, हमारे बच्चों को, हमने जो गलती करे वो नहीं करना है। आप यंग एज में आप एक्सपर्ट बने इसके, ताकि आने वाली जनरेशन इन चीजों से महरूम ना रहे। दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट। इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? आप बेफिक्र से पूरे कोर्स होने तक, एक साल में आप जो पूछना है, जब पूछना है, आप व्हाट्सएप पे पूछिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्ट फोन कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पूछिए पूछिए भी, हाफिज साहब खड़े हैं जब से। जज़ाकुमुल्लाह खैर, क्लियर हो गया। वो डिंग का मैंने कहा था कि डिंग कैसे करना है। और बेटे डिंग नहीं आया ना तो नाउन आता ही नहीं। जी जी हमको डिंग को माइक्रोस्कोप, नाउन को डिंग के माइक्रोस्कोप से देखना है, समझे आप? दमायर का डिंग थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो वो भी क्लियर हो गया। हाँ नहीं, लेकिन आपने बड़ी पते की बात पकड़े मालूम, कि दमायर का डिंग अभी सीखेंगे तो आगे जब मुजारे वगैरह जब आएगा, और जब हम लोग हाईली कॉम्प्लिकेटेड अरबी ग्रामर में जाएंगे तो आपको इतना आसानी से आएगा, पूछो मत। तो नॉर्मली लोग इसकी तरफ ध्यान देते नहीं। सर वो हुर्फ के पहले आ गया तो रफा, और उसके आगे जुड़ गया तो नसब या जर, सही है ना? जी बेटा। हाँ। नसबिया जर नहीं। कैसा है माँ, मेरी बात सुन ले तू। उर्दू में हम बोल रहे हैं, मैं हूं एक टीचर। क्या बोल रहे हैं हम? तो मैं तो सामने पीछे का सवाल नहीं है यहाँ पे। मैं किसी को जोड़ा क्या? मैं के बाद हूं आ रहा है तो रफा अलग। चलिए और क्या सवाल है पूछिए भाई। सर फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है अना, मत देखो। बोलिए हेलो भाई साहब, बोलिए आप। जी सर। जी, तो उसका अटैच वर्जन या और नी होगा ना? जी 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 करेक्ट, बिल्कुल। इसम बाकी के साथ सेम है दोनों भी, बाकी तमाम इसम के साथ चीजें। लगेगा, और इसम के साथ या लगेगा और फेल के साथ नी लगेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, जी आपने सही पकड़े। देखो बोर्ड पे लिख रहे हैं हाफिज साहब, किताबी होगा और जरबनी हो, इतना ही फर्क है।
जी सर, पिछली बार आपने बताया था कि सर इसमें और वो बात करते करते एक मेरे पेट में मच्छर चले गए। और पानी पीता हूँ। पिछली बार आपने बताया था ना कि ये वैसे भी हमारा हमारे मुत्तसिल जो है इसके जी साथ फेल के साथ और हुड के साथ मिलकर आता है ना? जी क्लियर? जी जी, वो भी आते हैं, वो भी दिखाएंगे, अभी दिखाता हूँ जी आपने पिछली बार बताया था 2 क्लास पहले। मैं। अभी अभी और याद है बताऊंगा मुझे। ना मैं। अभी आपको, जी आप जी एक हुर्फ ले लीजिए, आप एक हर्फ ले लीजिए, इन्ना ले लीजिए। जी क्या लेंगे? सजदा इन्ना। ठीक है। सजदा ले लेते हैं सर। सजदा ले लें सर। हाँ, सजदा क्या बोले? सजदा 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 तो फेल है ना। सजदा हूँ हाँ, अच्छा। सजदा हो। जी अब ये बड़ा सजदा हूँ उसने सजदा किया, सजदा हूँ उसे, माँ उन दोनों ने सजदा किया। हाँ नहीं, लेकिन वो मायने अच्छे निकलते नहीं। उसने सजदा किया, उससे बोले तो कुफ्फारी बात हो जाती है। जी 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 आप दूसरा कोई ले लीजिए, वर्ड दूसरा ले लीजिए। अच्छा चलिए। नसरा ले लीजिए, बताइए। नसरा। नसारा नसारा हो उसने मदद की नसरा हो, उसने मदद किया उसकी। उसकी। नसारा हुमा उसने मदद की उन दोनों की। एक नसारा सेकंड, मैं जरा हुमा ने मदद की उनसे। मच्छर को नीचे ढकेल के डाइजेस्ट करता हूं, मैं फिर बात करता ओके जी। हूं। हाँ, तो ये नसरा हमारा हो का मतलब फेल। है एक उसने मदद की गायब उसकी। मुजक्कर ने मदद किया एक गायब मुजक्कर की। जी जो नजर नहीं आते जी। उसने की मदद की। एक गायब मुजक्कर ने मदद किया दो गायब मुजक्करों की। जी जी नसरहुम, हुमा हो गया ना। नसरहुमा, एक गायब ने किया दो गायब हो, ठीक है। नसरहुम, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया उन तमाम गायब मुजक्करों की। अब हम लगाएंगे फीमेल की। नसरहा, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया एक गायब मुअन्नस की। नसरहुमा, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया दो गायब मुअन्नसों की। नसरहुन्ना, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया उन तमाम मुअन्नसों की। नसरका, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया हाजिर मुजक्कर की। नसरकुमा, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया दो हाजिर मुजक्करों की। नसरकुम, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया तुम तमाम हाजिर मुजक्करों की। नसरखी, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया एक हाजिर मुअन्नस की। नसरकुमा, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया दो हाजिर मुअन्नसों की। ठीक है। जी 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 नसरकुम कुन्ना, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया दो तमाम हाजिर मुअन्नसों की। अब यहां नोट कीजिए, एक ही चेंज है। नसरनी, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया मुझको। नसरना, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया हम तमाम लोगों की। हो गया खत्म। जी ली हमें हमेशा फेल के साथ लगाना है। जी, नी हमेशा ली फेल के वर्ब साथ ये लगाना है सर। हमेशा वर्ब के साथ फेल के आता साथ है। जी ई वर्ब के हमेशा साथ नाउन के साथ आता है। इसम के साथ ओके। हो गया खलास, इतना ही ठीक है फर्क सर। अगर समझ में आया आप जीत गए। जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और 15 मिनट है, आप 15 मिनट में और भी जो जो चीजें निकाल के पूछिए। रिवीजन करके फिर जमा करेंगे क्वेरी सर। हाँ बेटा, हाँ। तो सबसे पहली चीज क्या याद रखना? इस्म। इस्म के अंदर क्या याद रखना?
इसम हमेशा 4 पैरामीटर पे चेक करना चाहिए। वो है DING, डेफिनेट है, इनडेफिनेट, अरबी में मारिफा है या नकीर। एराब की शक्ल में चेक करना, वो रफा हालत में है, नसब हालत में है या जर हालत। फिर एन यानी अदद, नंबर, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। और आखिरी जी, जेंडर, मुजक्कर है या मुअन्नस। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसके एराब अगर अच्छा सीखना है आपको, तो मुस्लिम चार्ट आपने अच्छी तरह से याद किए क्या? मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमीन। हाँ, जी सर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैने, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब अल्लाह लगा के बोल। अल मुस्लिम अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, मुस्लिम अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमी अल मुस्लिमाने, अल मुस्लिमैने, अल मुस्लिमैने, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। अब मोनस की तरफ आओ। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमताने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो औरतों का आतुन, आतिन, आतिन देखना है। तो अगर आपको अच्छा समझना है अरबी, तो मुस्लिम चार्ट के माहिर रहना। जब जब भी वक्त मिला आपने मुस्लिम चार्ट निकालकर एक बार पढ़ते रहना। अभी भी नहीं समझा तो पूछिए। मुस्लिम चार्ट किसी को नहीं समझा तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है, आप अब भी पूछो, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम एक नया कदम रखेंगे, बड़ा मजबूत कदम रखेंगे इंशाअल्लाह, और वहां से हम जुमले सीखना शुरू करेंगे। और पहला अपना होगा जुमले इस्मिया, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होता है। तो जो लोग आज नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में आज अरफा है, तो लोग आज बिजी है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी हमें कि आज कुछ नया मत पढ़ाओ। तो उनकी रिक्वेस्ट की वजह से हम आज रिवीजन दिए। ये एक हमारे लिए बेहद फायदेमंद चीज हो जाएगी। कल क्लास है सर? कल नहीं ना बेटे, कल अरफा है ना, कल रोजा रहेंगे ना हम लोग। अब अगले हफ्ते ही होगी क्लास। ओके। नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है अदबन कि आप थोड़ा रिवीजन वगैरह करके वेल ऑयल्ड तैयार होकर आ जाइए अगले हफ्ते, ताकि हम बड़े एरिया में कदम रखेंगे। और अगर आप चाहें तो मेरी किताब का मैं पेज नंबर बोलता हूं, हिदाया किताब निकालिए, उसमें इंडेक्स में जाइए, जुमले इस्मिया जा लिखा है वहां देखिए और उसके मुताबिक आइए। जी। अच्छा, मैं एक बात पूछूं क्या आप लोगों से? बोलिए। जी। वो किताब की लैंग्वेज बहुत आसान है, SMS की जुबान में है। अब वो किताब को अवॉइड मत कीजिए, उसे पढ़ते जाइए। वो मुकम्मल कुरान का ग्रामर का इंडेक्स डिक्शनरी की जैसी किताब है। अब वो किताब को जितना पढ़ेंगे उतना हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। और वो किताब के अंदर जो पिक्चर्स है उसके भी स्लाइड्स निकालिए, आप भी पढ़िए, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए, तो आपका डबल बेनिफिट हो जाए। किताब को अवॉइड मत कीजिए। सर कौन सी किताब है वो?
हिदाया आपको डाउनलोड PDF कर हमने दिए ना, भेजे ना, सॉफ्ट कॉपी भेजे, सबको भेजे, 2 बार भेजे अब तक। सर हम आज ही ज्वाइन हुए। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कीजिए, आपका मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज डाल दीजिए, तो हम आपको भेज देंगे, और आप उस पे मेरा नंबर याद रखिए आप, 99, बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं, आप मेरे को भी अगर सलाम का मैसेज डालेंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं वो किताब की सॉफ्ट कॉपी आपको भेजूंगा। मुनासिब होता है तो आप उसको प्रिंट कर लीजिए, वरना मोबाइल पे देखिए। जी मैं यहाँ बोर्ड पे मेरा टेलीफोन नंबर लिख देता हूँ। वो किताब का ऑथर मैं ही हूँ, मैंने लिखी है किताब वो, तो उसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछा कीजिए, तो मैं आपको समझाया करूंगा। वो किताब का फर्स्ट पेज ऐसा है जी, जी सर। ये किताब है, ओके। ये 350 पेज की किताब है, ये इंटरनेशनली अवेलेबल है किताब। लेकिन वो बेचने की किताब नहीं है, वो बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हमने जिन जिन लोगों को भी, जो हम 5 साल से प्रिंट करके सब इदारों को और जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं उनको दे चुके हैं, तो अब जो किताब आपको निकालना है, सॉफ्ट कॉपी लेना है, प्रिंट मारना पड़ेगा। ये तो फी जी सर। सबीलिल्लाह हमने बांट दी है किताब पूरी, फ्री में बांट दी है। सर हम लोगों को प्रिंट ये कराने की 5 परमिशन साल है? से किताब अवेलेबल है। हाँ बोलिए। हम लोग प्रिंट करा ले सकते हैं? हाँ बेटा करा लीजिए, वो पूरे फैमिली में काम में आएंगे आपको बैठ, और इतना बड़ा प्रिंट है उसका, मोटा प्रिंट है कि जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है वो भी बड़ी बड़ी किताब में पढ़ सकते हो। जी और उसकी लैंग्वेज जो है ना, जैसे अपन मैसेज लिखते हैं ना SMS में, तू कहाँ जा रहा है, इंग्लिश में, ये लैंग्वेज में है वो। आजकल बेशक। जो जुबान से हम मैसेजिंग करते हैं वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो सबसे आसान तरीन किताब है ये, लेकिन बहुत डिटेल है ये किताब। और बाकी के आपको चेक करना है तो आप, मेरे ख्याल से 8 वीडियो आ चुके हैं इसके, हमारे क्लास के, तो आप YouTube पे जाकर वो वीडियो देखिए। YouTube का उसका एड्रेस है हिदाया अरेबिक ग्रामर। तो पूरे 8 वीडियो देख लेने से आपको आसानी से हर चीज समझ में आएगी। नहीं समझे तो आप हमसे पूछिए। अभी भी कोई जुड़ना चाह रहे हैं क्लास से तो उनको जुड़ाइए, उनको भी हम समझाएंगे। जितने ज्यादा लोग फायदा उठा सकते उन्हें कहिए ज्वाइन करो। सर हम लोग ये यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं? हाँ, कैसा पढ़ रहे बोले आप? यूनिट इंडेक्स में है? अच्छा, हाँ हाँ उसमें दिया है, सब दिया है उसमें। कोई भी तकलीफ है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी पेज नंबर नहीं समझ रहा, आप मैसेज करिए मुझे, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी जहां पर भी आप अटक जाते हैं किताब में, तो एक मैसेज डालना खाली। हम दिन भर अरबी पढ़ाते हैं, 24/7 हमारा काम चालू है। और हमारे क्लासेस तमाम जहां भी जा रहे हैं, इंटरनेशनली जा रहे हैं या पूरे यहाँ के हिंदुस्तान में जा रहे हैं, ये मुफ्त का क्लासेस है, फ्री क्लासेस है। इसमें कोई किसी से फीस नहीं ली जाती, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया जाता, कोई गिफ्ट कबूल नहीं करते हम लोग, कतई किसी से कोई चीज नहीं लेते।
सर ये पूरा ऑनलाइन है या कोई इंस्टीट्यूट भी है? ये इंस्टीट्यूट है, रूबी एकेडमी नाम का इंस्टीट्यूट है। दरअसल ये इंस्टीट्यूट पिछले 35 साल से है। हमारा इंग्लिश कोचिंग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। रोज यहाँ पे 100-150 बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखते हैं। उसके साथ साथ हम अरबी भी पढ़ाते हैं। हैदराबाद में भी है सर? नहीं, हैदराबाद में नहीं है, ये सिर्फ नांदेड़ में है। ठीक है। महाराष्ट्र, नांदेड़। चलिए वक्त हो गया। जाते जाते पिछली बारी में जो होमवर्क हमने दिए थे उसके ऊपर थोड़ा एक नजर डाल देंगे खाली। पिछली बारी में कुछ नाउन दिए थे, कुछ नाम दिए थे आपको होमवर्क करने के लिए। आवाज नहीं आ रही उस्ताद जी। किसी ने नहीं किए। आप आवाज नहीं आ रही? ठीक है, एक मिनट आइए। अभी आवाज आ रही क्या? जी जी। तो मोमिनीना, DING हमारा जो फॉर्मूला है, जो पैमाना है, उसके ऊपर उसको नापना है और पहचानना है कि ये इसम कौन सा है, मारिफा है कि नकीरा, इसके एराबी हालत क्या है, नंबर के एतबार से, आदत के एतबार से, वाहिद है, तस्निया है या जमा है, और मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो पहला नाम है हमारे पास मोमिनीना। बताइए ये मारिफा है या नकीरा है? नकीरा। नकीरा है। नकीरा है। नकीरा है। क्यों मारिफा नहीं है? मारिफा है सर। मारिफा है, अल नकीरा नहीं है। आया। मारिफा है। अलिफ लाम अगर आता तो मारिफा होता, अलिफ लाम यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये नकीरा है। नकीरा है। जी। और एराबी एतबार से ये इसका एराबी हालत क्या है? हालत रफा है, तस्निया। हालत नसब रफा या है जर। या नसब है या जर है? नसब या नसब जर। है। हालत नसब। नसब है। हालत नसब और जर दोनों में से कोई भी हो सकता, सेम है दोनों में। मोमिनीना। और नंबर वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? जमा। तस्निया। तस्निया। आनी नहीं है ना, ईना है। जमा। अच्छा अच्छा, हाँ जमा है। जमा है। देखो आखिरी जमा लास्ट है। का जो साउंड है हमारे पास ईन है। मुस्लिम चार्ट अभी सर ने बताया, मुस्लिम मानी, मुस्लिम मईनी, मुस्लिम मईनी, मुस्लिम मोना, ना है। मुस्लिम मीना, मुस्लिम मीना, तो ये जमा है। जमा। नीना, ईना की आवाज आई। देखिए किताब में ये कहाँ पे लिखा है, मैं पेज नंबर बोलता हूँ, आप किताब के पढ़िए। जी। उसका एक बड़ा प्रिंट निकाल कर आप जो है वापस चिपकाइए घर में। पेज नंबर। ये पेज नंबर 29, पेज नंबर 28 से स्टार्ट है। 28, 29, 30, 31। 31। इसके पूरे पेज पे वो बड़ा कलर में है लिखा हुआ। 28। 28, 29, 30, 31। यूनिट 3। मेहरबानी करके ये 5 चीजों को आप रेगुलर पढ़ते हैं। अजीमुन। नकीरा। नकीरा है। नकीरा है क्योंकि आखिर में तनवीन है। और इसकी हालत, एराबी हालत क्या है? रफा। रफा है, पेश है इसलिए रफा है। नंबर, अदद, वाहिद है, तस्निया है या जमा है? वाहिद है। वाहिद है। और जेंडर, ये मुज़क्कर। मुज़क्कर है या मुज़क्कर। मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर है क्योंकि इसमें मुअन्नस की कोई निशानी नहीं। नहीं है। ये बताइए, रिशावतुन नकीरा। नकीरा। नकीरा है। और नकीरा। नकीरा है। और एराबी हालत कौन सी है? रफा।
रफा हालत रफा है। अदद वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? वाहिद 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 है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है मुअन्नस है। मुअन्नस की पहचान ता मरबूता ता मरबूता, आखिर में ता मरबूता है। और मुअन्नस की दो निशानियां और कौन सी है? अलिफ ममदूदा अलिफ ता बी अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ठीक है। उलाइका ये क्या है? मारिफा मारिफा है कौन सा इसमें है? ये दो तरीके लिखेंगे। उलाइका मारिफा 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 है। और ये इस्म कौन सा इस्म है? इसमें जारी है इस्मुल इशारा नहीं इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा के अंदर दो चीजें आती, इस्मुल इशारा लिल करीब और इस्मुल इशारा लिल बईद, करीब के लिए और दूर के लिए। बईद तो ये उलाइका करीब के लिए है या दूर के लिए है? दूर के लिए करीब के दूर लिए के लिए है। ऐसा पैसा काफ दूर के लिए है। बहुत अच्छा। देखिए इसकी एक निशानी है। उलाइका जितने भी इसमें इशारा है, जिसके भी शुरू में हा है तो वो करीब के लिए है, और आखिरी में का आ गया तो वो दूर के लिए है। अगर उलाइका है उलाइका, लास्ट में काफ नजर आ रहा, तो ये दूर का हो गया। अगर यहां से मैं काफ निकाल दिया और शुरू में हा लगा दिया, हा उलाई, तो ये है गया करीब के लिए। शुरू में हा निकाल दिया और आखिर में काफ लगा दिया तो दूर के लिए हो गया। तो ये भी मारिफा है, ये पैदाइशी मारिफा है। इसमें इशारा जितने भी रहेंगे ये पैदाइशी मारिफा है। और एराबी हालत, हालत रफा, नंबर जमा वाहिद है, तस्निया है या जमा है? जमा जमा है। और मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर 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 और मुअन्नस दोनों के लिए दोनों सेम। को भी जी। किताब में देखिए, फिर पढ़िए अच्छी तरह से। मुस्लिहूना नकीरा नकीरा है। रफा नकीरा है हालत जी, हालत रफा है कि नसब है, जर है? रफा है हालत रफा है। इसकी हालत नसब को क्या होगी? मुस्ली ना आखिरी का मुस्लिहीना मुस्लिहीना। और नंबर अदद वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? जमा 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 है। जमा जेंडर मुजक्कर 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 है। इसकी जमा मुअन्नस क्या होगी? हातुन ये आखिरी में मुस्लिहातुन मुस्लिहातुन। चलिए यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। एडवांस में आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद हम सब की तरफ से। दुआ में याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह जरूर। तो कल क्लास को छुट्टी रहेगी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह क्लास होगी। आप तमाम लोग तैयार रहिए खूब खा पी के। और नए लोग अगर कोई अभी भी आ सकते, किसी का इरादा है, नए लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी के दिल में ये शक है कि क्लास आगे बढ़ गई, तो वो भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह फिर से एक बार थोड़ा सा मुख्तसर उसका रिपीट करा लेंगे, पुराना जितना भी है।
ठीक है, चलिए सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।